है, मतलब धारा पे है, तो हम समझेंगे कि ये हमारा कार्य करने लायक है। ठीक है, अगर रेड पे चला गया तो समझेंगे ये डेट हो गया, फिर इसको रिव्यू करा लेंगे। अब रखा रखाव क्या है, जब भी इसको आप कहीं भी लगाएं तो ऐसे जगह पे लगाएं कि जब आग लगे तो सुगमता पूर्वक हम इसको उतारेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वहाँ उतना ऊपर लगा देंगे, आग लगेगा तो कौन उतारेगा, सीढ़ी उस समय लगाइएगा नहीं। तो इसका इंस्टॉलेशन जो हो वो भी सही जगह पे हो। ठीक है, दूसरा इसमें हम थोड़ा सा एक कॉटन डाल देंगे, इससे क्या होगा, घर में आप देखते हैं छोटा छोटा कीड़ा होता है, मिट्टी का घर बना लेता है, तो ऐसा छिद्र में अगर घर बना लेगा उस समय जब आप फायर कीजिएगा तो फायर होगा नहीं होगा ना। तो बीच बीच में इसका भी जांच करना है। दूसरा, इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए देखिए इसमें एक सेफ्टी पिन दिया गया, इस सेफ्टी पिन को निकालेंगे, पिन ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। उसके बाद इस क्लिप को बाहर करेंगे, इस तरह से उठा लें, जहाँ आग होगा, आग के पॉइंट, ठीक है, वहाँ इसको पुश कीजिएगा। इसके अंदर डीसीपी पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, वो जाएगा आग पे, जहाँ जाएगा वो आग क्या करेगा, बंद हो जाएगा। आग क्यों बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लॉक होगा। आग जलने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, जलने वाली वस्तु चाहिए, उचित तापमान चाहिए, यही तीन चीज चाहिए ना। तो जैसे हम इसको डालेंगे ऑक्सीजन ब्लॉक होगा, आग बंद हो जाएगा। इसको हमेशा याद करने के लिए देखिए यहाँ एक खास करके एक ना, ये इसका तो समझिए तो कॉर्ड, पी से पिन खींच लीजिए, फुल ए से एम लेना है, लक्ष्य साध लेना है, एस से स्वीप करना है, हैंडल दाबना है, और उसके बाद स्वीप पर, जैसे पोछा हम लोग जो लगाते हैं आग के पास, ये आप डायरेक्ट जैसे मार रहे हैं तो इसमें प्रेशर से जब निकलेगा तो क्या होगा, आग छितिर भी हो जाएगा। तो उस समय हमको पूरा इसको कवर कर लेना, ठीक है, पूरा कवर कर लेना। ऐसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती ऐसे उठाए, इसको नहीं पकड़े, इसको दाबे, लेकिन ये क्या है, घूम रहा है ना, तो प्रेशर से कभी ऐसे घूरेगा, क्या होगा, पूरा डस्ट आपके ऊपर चला आएगा, आँख में चला जाएगा, तो आप चोटिल हो सकते हैं, आप घायल हो सकते हैं। तो ये वन टाइम, यही ये CO2 है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ा। इसका क्या है ना कि इसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये आप जितना आपको काम है आप यूज किए, फिर बंद किए, फिर अगले बार भी ये काम हमारा आ जाए। लेकिन इसमें कुछ सावधानियाँ, इसमें भी एक सावधानी, जैसे देखिए इसमें एक ऑरेंज ट्यूब दिया गया है, यहाँ एक हैंडल रबर दिया गया है ना। ये इतना ज़्यादा ठंड होता है गैस कि ठंड की वजह से आपके हाथ में फूंक आ जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से यहाँ हमेशा इस तरह से पकड़ कर यहाँ से आप हमेशा आग के पॉइंट पे ही डाउन। आग जैसे यहाँ है, अगर कहीं खुले स्थान में हवा तेज चल रहा है तो हमेशा आग का विपरीत दिशा से में हमको रहना, इधर मारेंगे तो इधर जाएगा, हवा के रुख की तरफ आप रहिएगा तो क्या होगा, आप ही पे आ जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। कंप्लीट दीजिए, इधर आइएगा गार्ड साहब, आप इधर आइएगा, इसको यहाँ पर एक बार कीजिए, यहाँ पे कैसा बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है ना, जब आप आग बुझाइएगा यहाँ पकड़ कर कीजिएगा तो क्या होगा, और मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हाथ जलता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से हाथ जलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हाथ जल जाएगा। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी है। दूसरा, हमेशा इसको भी हम पॉइंट पे लेके, ऐसा नहीं कि सामने है किसी के ऊपर चला देंगे, ये नहीं करना। ठीक है, इसका एक प्रॉफिट ये है कि अगर आपका इस काउंटर में आग लगे सपोज, या इस बिजली के पैनल में कहीं शॉर्ट सर्किट होगी, ये आप अगर पाउडर चलाते हैं तो क्या होगा, हमारा ये मॉल है, कपड़ा गंदा हो जाएगा। इसका यूज करते हैं तो कोई डस्ट इसमें नहीं है, गैस है, आग भी बुझ गया, हमारा कोई क्षति भी नहीं। इसमें भी अब कई प्रकार का एक्सटिंग्विशर आ गया, वो ये देखा जाता है कि किस संस्थान में लगाना है। जैसे आप होटल वगैरह आ गया, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो ऐसा भी अग्निशमन यंत्र है, उसमें इस तरह का केमिकल दिया गया है कि वो पाउडर अगर डस्ट हमारे खाद्य सामग्री जो चीज़ है उस पर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गया तो दिक्कत। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसको चलाना, सभी आदमी समझ गए ना। दूसरा, अब ये समझना है अगर ऐसा कोई घटना होता है तो उस समय आपकी क्या कार्रवाई होगी।
जैसे आप इतने जन हैं, तो आप में ऐसा कुछ टीम बनाइए या ऐसा एक आप लोग एक रूटीन बनाइए कि हर एक कम से कम महीने में एक दिन इस चीज़ का आप रिवाइव कीजिए। इससे क्या होगा कि ऐसा कोई आपात स्थिति होता है तो आप एक्टिव रहिए। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा जो टीम बनेगा उसमें कुछ आदमी को ये है, हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमारे ये पूरे हमारा जो मॉल है उसमें कहाँ एंट्री गेट है या फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, वो एकदम प्रॉपर हर किसी को पता होना चाहिए। इसको चलाना कैसे वो पता होना चाहिए। सपोज दैट आग लग गया, आप सारा कार्रवाई कर रहे हैं, आप ही का एक दो बंदा हो सकता है स्टोर रूम में या और कहीं फंस गया हो या भागने के क्रम में चोट लग गया, गिर गया, एक ही बंदा गिरा, आप ऊपर अकेले आए हुए हैं, अब उसको रेस्क्यू करके नीचे ले जाना है, क्योंकि उस समय धुआं वगैरह जब आग जलेगा तो धुआं निकलेगा ही नहीं। धुएं में आप अगर सिंपल वे में चलते हैं तो क्या होगा, आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। धुआं दम घुटने की वजह से हो सकता है आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। अगर मॉल में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, धुआं बहुत ज़्यादा भर गया, अपने रूम में धुआं भर गया, तो वहाँ हम कैसे निकलेंगे? हम अकेले हैं, अभी हम हाउस में हैं, तो वहाँ हम कैसे निकलेंगे? वहाँ हम क्या करेंगे, अगर आप सामने से जाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा धुआं आपको कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, तो हो सकता है आप कभी दीवार में टकरा जाइएगा, कभी कबोर्ड में टकरा जाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काउंटर है, हो सकता है उसमें टकरा जाइएगा तो आप चोटिल हो जाइए। इस स्थिति में आप क्या कीजिए, आप लेट जाइए क्रॉलिंग अवस्था में। क्रॉलिंग अवस्था है इस तरह से, आप जमीन पे रुमाल बांध लीजिए, नाक में रुमाल बांध लीजिए, इस तरह से जमीन पे इस तरह से आप आ जाइए। जैसे ऐसे आइएगा तो इसका क्या बेनिफिट है, धुआं हमेशा क्या होता है ऊपर जाता है, तो आप अपना सर नीचे है, जमीन से 6-7 इंची होगा, तो आपको कुछ क्लियर दिखेगा, तो आप उस सहारे से बाहर जा सकते हैं या दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत सारा मॉल है कि सामने से डोर शीशा वगैरह लगा है, तो आप उसके सहारे पीट कर किसी को ये आप दर्शा सकते हैं या आप सूचना दे सकते हैं उसको कि हम इधर फंसे हुए, तो लोग आपको रेस्क्यू करेगा। अगर कोई फंसा है, हम रेस्क्यू के लिए भी आएंगे, तो वहाँ भी इसी क्रम से अंदर जाना है, दूसरे को ढूंढना है, सर्च करना है, उसके बाद उसको लेके भी निकलना है, तो इसी तरह से निकलना है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना क्या बताएं? ये जनरल है, ये आप ठीक है, यहाँ के हिसाब से ये जैसे आपको बताया गया था एक्सप्लिकेशन में, ये 4 kg का है, ठीक है, तो 4 kg का है, तो एक होता है वाटर टैंक। आपको 1 गिलास की आग बुझाने के लिए उसमें जो आपको लिखा रहेगा वाटर टैंक,